हमने पक्षियों को तारों पर बैठे देखकर अक्सर ये सोचा होगा कि इंसानों के हाथ लगाने पर जो तारें जोर का झटका देती हैं, उन्हीं पर ये पक्षी आराम से कैसे बैठे रहते हैं और उन्हें करंट क्यों नहीं लगता। ये सब देखकर तारों से बस एक ही सवाल पूछने का मन करता है कि ये भेदभाव क्यों है? तो आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, फोटो लवर्स में आपका स्वागत है। पक्षियों को तारों पर बैठकर करंट क्यों नहीं लगता? इस बात का सीधा जवाब है कि जैसे ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, वैसे ही करंट भी कभी एक तार से नहीं लगता, बल्कि बिजली का सर्किट पूरा होने के लिए फेज और न्यूट्रल नामक दो तारों की जरूरत पड़ती है। फेज और न्यूट्रल को आम भाषा में गर्म और ठंडी तार भी कहा जाता है। ये दोनों तारें जब पंखे को लगती हैं तो हमें हवा मिलती है, जब बल्ब को लगती हैं तो हमें रोशनी मिलती है, और जब किसी इंसान को लगती हैं तो उसे जोर का झटका मिलता है। लेकिन हमने कुछ ऐसी घटनाएं भी देखी सुनी होंगी जिनमें किसी इंसान ने सिर्फ एक तार को हाथ लगाया लेकिन उसे फिर भी झटका लगा। ऐसा क्यों? तो इसका कारण है धरती। जी हाँ, हमारी धरती कुदरती रूप से ही न्यूट्रल यानी कि ठंडी तार का काम करती है, और जब कोई इंसान धरती से सीधे संपर्क में रहते हुए गलती से फेज यानी कि गर्म तार को छू लेता है तो बिजली का सर्किट पूरा हो जाता है और बिजली हमारे शरीर से दौड़ते हुए धरती से जा मिलती है, जिस कारण हमें झटका लगता है और कई बार इंसान की मौत भी हो जाती है। इसलिए बिजली का काम करते हुए रबड़ की चप्पल या फिर सूखी लकड़ी के टुकड़े पर खड़ा होने को कहा जाता है, ताकि काम करते समय अगर गलती से किसी तार को हाथ लग भी जाए तो हमारा संपर्क धरती से टूटा हो और हम झटके से बच पाएं। अब वापस पक्षियों की बात पर आते हैं। एक समय में पक्षी सिर्फ एक तार के संपर्क में ही होते हैं और उस समय उनका धरती से भी किसी तरह का संपर्क नहीं होता, जिस कारण वो झटके से बचे रहते हैं। लेकिन जब कभी वो दोनों तारों को एक साथ छू लेते हैं तो झटका उन्हें भी लगता है, और वो बहुत भयानक भी होता है, क्योंकि पक्षी ज़्यादातर हाई वोल्टेज तारों पर बैठे होते हैं जो उन्हें एक झटके में ही दर्दनाक मौत दे देती हैं। ऐसे हादसे बड़े पक्षियों के साथ ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो उड़ते या बैठते समय दोनों तारों को एक साथ छू लेते हैं। अंत में यही बात निकलकर सामने आती है कि अगर एक तार पर तोता बोले और एक तार पर मैना, तो फिर खतरे वाली कोई बात नहीं है। लेकिन जब ही अलग अलग तार पर बैठकर तोता मैना ने चोंच लड़ाने की कोशिश की तो फिर उन्हें काला कौवा बनने से कोई नहीं बचा सकता। वैसे ऐसे हालात में काले कौवे का क्या बनेगा? कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए फोटो लवर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।